हाँ मेरे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? बढ़िया। सिद्धार्थ जी ठीक है? तो पीछे क्या कुछ करवाया था? आज हमारा लास्ट सेक्शन है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जिसमें हम बहुत सारे मेथड्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जरूरत तब पड़ती है बेटे जब हमें किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना है और आपको फंक्शन वेल नोन फंक्शन की बजाय कुछ सेट ऑफ वैल्यूज दे रखी हैं। जैसे x की वैल्यू दे दी, उसके करस्पॉन्डिंग आपको किसकी वैल्यू दे दी? y की वैल्यू दे दी। अब तक आप न्यूमेरिकल एनालिसिस में यही पढ़ते आए हैं कि भाई क्या होता था, आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज होती थी, x की और y की वैल्यूज होती थी। उसी के बेस पर ही आपने पीछे इंटरमीडिएट वैल्यू निकाली, जैसे निकाली है ना, शुरू से जो इनिशियल वैल्यू से के नजदीक है उसके जरिए निकाली, नीचे से है जो नजदीक उसके बैकवर्ड से निकाली, बीच में है जो नजदीक सेंट्रल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लिया हमने, ठीक है ना। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन लेने जा रहे हैं फंक्शन का, मगर आपको फंक्शन तो गिवन नहीं है। आप किस चीज का इंटीग्रेशन लेने जा रहे हैं? या फंक्शन गिवन नहीं है, आपको सेट ऑफ वैल्यूज दी गई है। आपको क्या दी गई है? सेट ऑफ वैल्यूज दी गई है। उन सेट ऑफ वैल्यूज का की हेल्प से आपने उसका क्या निकालना है? सेट ऑफ वैल्यू से इंटीग्रेशन निकालना है फंक्शन का, ठीक है ना। क्योंकि पीछे हमने सेट ऑफ वैल्यू से फंक्शन बनाना भी सीखा था ना, कि भाई अगर आपको सेट ऑफ वैल्यूज दी जाए, सेट ऑफ वैल्यू में एक्स और वाई की वैल्यूज दे रखी हैं, आपने उनकी हेल्प लेकर एक फंक्शन बनाना था। पोलिनोमियल बनती थी वो 1 डिग्री बनती थी, 2 की बन जाती थी, 3 की बन जाती थी, 4 की बन जाती थी, ऐसे बन जाती थी। जहां पर डिफरेंस 0 बन जाता था, समझ लो उस डिग्री से एक कम वाली क्या बन जाती थी? पोलिनोमियल बन जाती थी, ठीक है ना। तो आज हम ये इसमें यही एक चीज और जोड़ना जाए। पीछे हमने डेरिवेटिव लिया, सेट ऑफ वैल्यूज दी गई थी, उन सेट ऑफ वैल्यूज की हेल्प से आपने फंक्शन बना के उस फंक्शन का क्या निकालना था? डेरिवेटिव निकालना था, ठीक है ना। जो पिछले वाली यूनिट की आपने, थर्ड यूनिट की, आज फोर्थ यूनिट में क्या चीज हो गई? आपने उन्हीं चीजों का सेट ऑफ वैल्यूज का क्या करना है? यूज करके इंटीग्रेशन निकालना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। क्लियर हुआ? ये बात सभी को स्पष्ट हो गई है, ठीक है बच्चों। अब जैसे आपने न्यूटन फॉर्मूला पहले पढ़ा होगा, न्यूटन फॉर्मूला और फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पढ़ा है ना? किसी बच्चे को याद है ये फॉर्मूला? एफ ऑफ ए प्लस यू एच किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ ए प्लस यू एच, एफ ऑफ ए प्लस में यू, ओके, एफ डैश ए, यही प्लस यू इंटू यू माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। क्लियर है? ये बातें क्लियर है ना? पढ़ा है भाई? ये आगे क्या होता था? u इंटू यू माइनस 1, यू माइनस में 2 ओवर में 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए। क्लियर है? ऐसे चलता रहता था। इसको आप दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हो? UC3 लिख दो इसको UC2 लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं? UC1 लिख सकता हूं। और आसान बनाना हो, या आसान करने के लिए इस चीज, ये बात सभी को शायद समझ में आ रही होगी, आ रही है ना? तो हम इसमें इसी मेथड का ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो हम इसे, अच्छा आपने जब सेट ऑफ वैल्यूज आपको दी गई हैं एक्स और वाई की वैल्यू, अगर उससे बनने वाला फंक्शन एक ही वेरिएबल का हो, आपको सेट ऑफ वैल्यू दी गई है और उन सेट ऑफ वैल्यू से आप जो फंक्शन बना रहे हो, यानी कि जो पोलिनोमियल बनेगी,
वो सिर्फ एक ही वेरिएबल की होगी, तो हम उसे बोलते हैं क्वाड्रेचर। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेचर बोलते हैं। जब आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, इज ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल एक्स, सिर्फ एक्स की फॉर्म में की टर्म में ही आपका हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, इस प्रोसेस को क्या कहोगे? क्वाड्रेचर बोलोगे। अब हम जो एक यूजफुल क्वाड्रेचर फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाँ, क्वाड्रेचर फॉर्मूलाज, जो हमारी बेटा बहुत हेल्प करेगा इंटीग्रेशन निकालने में। क्वाड्रेचर फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला नाम क्या है उसका क्वाड्रेचर में? न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। जो इस फॉर्मूले को समझ गया, अगले जो 3 या 4 फॉर्मूले हैं उसमें कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ इसी पे ही ध्यान देना है सबसे पहले। ठीक है, जैसे बेटे आपने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना, क्लियर है? आपको क्या देके रखेगा? डेफिनेट इंटीग्रल निकालना। डेफिनेट, सपोज करता हूं बच्चों, ये आपका कर्व है और ये इनिशियल वैल्यू मान लेता हूं, क्या है? एक्स। जैसे इसमें तो इनिशियल वैल्यू क्या थी, हम यहां पर लेते थे ना, ये x होता था, ये इसका y होता। इनिशियल मान लिया a, अगली a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, ऐसे लेते थे ना। इनिशियल वैल्यू यहां पर क्या है? a है। तो यहां पर मैंने क्या ले ली? x0 ले ली। a भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब a का रोल कौन करेगा? x0 करेगा। ओके, तो भाई ये वैल्यू क्या हो गई फिर? f x0 हो गई। मैं इक्वल इंटरवल पर ले लेता हूं, x प्लस 0h, x प्लस x0 प्लस 2h, इस पॉइंट का नाम लिख दिया x0 प्लस 3h। ऐसे ऐसे कर रहा हूं और लास्ट में मैंने क्या कर दिया? x0 प्लस nh। उससे पहले भी क्या आ गई एक वैल्यू, x0 प्लस n माइनस 1h। इससे पिछली बिल्कुल यहां पर ये डैश वो कर दी एंड सो ऑन, x0 प्लस n माइनस 1h। क्लियर हो रही है? तो यहां पर जो वैल्यू है इस x पर, जो f ऑफ x की वैल्यू, उसको आप y0 से डिनोट कर सकते हो। इस पर जो वैल्यू है उसको किससे डिनोट कर सकते हो? y1 से। इस पर जो वैल्यू आएगी y की उसको y2 से। इस पर जो वैल्यू आएगी उसको किससे डिनोट करोगे? yn माइनस 1 से। और इस पर जो वैल्यू आएगी उसको किसके साथ डिनोट करोगे? yn से। ये बच्चे सभी समझ गए होंगे? ठीक है, इसका नाम क्या रख सकते हो आप? जैसे इसका x0 तो इसका नाम x1, इसका नाम x2, x3, xn माइनस 1 और इसका नाम क्या हो गया? xn हो गया। ठीक है ना? सारे के सारे नोटेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी बच्चों लास्ट शुरू वाली वैल्यू कौन सी है वैसे आपकी? देख लीजिए, अगर आप इस हिसाब से देखें, आपका इंटरवल मान लिया, चलो उसको बाद में करेंगे। u क्या होता था इसके हिसाब से? u क्या होता था? u कोई बच्चा बताएगा u क्या होता था? x माइनस a होता था ना, मगर a का रोल कौन कर रहा है? x0 बाई h, लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल। लेंथ ऑफ ईच सब, अरे कितनी लेंथ है सब इंटरवलों की? ये सब इंटरवल बन गए। यहां से यहां तक तो पूरा एक कंप्लीट बन गया। जैसे ये a से b बन गया, ये इंटरवल का नाम मैंने क्या रख दिया? a से b बन गया। इसका मतलब x0 की वैल्यू क्या? a है और xn की वैल्यू क्या है? ये पूरा इस इंटरवल के अंदर मैंने क्या कर दिए? सब इंटरवल बना दिए बेटे, और उनकी सब की वो नाम भी रख दिया मैंने सभी का। क्लियर हो रहा है ना यहां तक? तो इसके हिसाब से क्या होता था यहाँ पर? हाँ, u यहां लिख सकता हूं, वेयर u क्या होता था? x माइनस a अपॉन में h, यही होता था। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। a का रोल कौन कर रहा है? x0 कर रहा है। क्लियर हो गया? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया भाई?
ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहां से UH इक्वल टू x माइनस x0, तो x की वैल्यू आ गई x0 प्लस में UH। ये क्लियर है, ये क्या आ गई, हाँ x की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब आप इसका डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू u, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u। अब देखो इसकी वैल्यू भी फिक्स है, ये रही, h की वैल्यू भी फिक्स है, इंटरवल सब इंटरवल की लेंथ, तो वेरिएबल कौन हुआ, x और u हुआ। यानी कि मैंने क्या काम करना है, जो आपका इक्वेशन x में है उसको u में बनाना है। तो ये रिलेशन हो गया x और u के बीच में, हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u करोगे तो क्या आएगा बेटा, बोलिए, dx अपॉन में du आ जाएगा। ये क्या बन गया, कांस्टेंट है 0, ये क्या बन गया, h हो गया। तो इसको dx की वैल्यू क्या आ गई, h du आ गई। क्लियर हो गया। तो अब आपका जो ये चीज है, इसको देखिए, इसको अगर आप बढ़ाएं तो ये किसको शो कर रहा है, ये x a कौन है, x0 है, क्लियर हो गया। और b कौन है, x0 प्लस में nh है, देख लो, अरे xn ही ये b है, xn ही कौन है, यहां xn लिख सकता था मगर मैंने बिल्कुल और आसान लिख दिया, x0 प्लस nh लिख दिया कि नहीं लिख दिया, अरे क्लियर है। चलिए तो भाई अब ये देखिए, ये क्या होगा, x की वैल्यू क्या है, x0 प्लस में UH, और dx की वैल्यू क्या है, HDU, HDU, क्लियर है यहां तक। तो इसके करस्पॉन्डिंग अब आपने u में बदल दिया, तो ये भी u में लिमिट भी किसमें होनी चाहिए, लिमिट भी किसमें होनी चाहिए, u में होनी चाहिए ना। तो लिमिट क्या होगी देखना, मैं यही भी चेंज कर सकता था और बाद में भी कर सकता हूं, बोलिए लिमिट क्या होगी, बोलिए, यही लिख देता हूं। हाँ, u का फॉर्मूला ये है ना, u की लिमिट देखिए क्या होगा, हाँ x की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, ये x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो u की वैल्यू, क्योंकि अब u में बन गया ना आपका सिस्टम, x में नहीं रहा, u में रहा, तो 0 हो गया, बिल्कुल राइट। और b की वैल्यू क्या होगी बेटे, b की, ये x है ना आपका, ये a है, a की वैल्यू 0 बन गई, a की वैल्यू 0 बन गई, और b की वैल्यू क्या बन गई, b की वैल्यू देखिए, यहां पर पुट करो ना, x की वैल्यू ये पुट कीजिए यहां पर, इसमें कीजिए, x0 प्लस में nh करेंगे तो x0 से x0 कैंसिल हो गया, nh रह गया, h से h कैंसिल, क्या आ गया बेटा, n आ गया। तो आप इसको ये लिख सकते हैं 0 to n f x0 प्लस UH, और h तो बाहर भी आप निकाल सकते हो इजीली, ओके। और d, बोलो यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अरे बच्चों ठीक है। अब यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, ये पुट करो बेटा, ये न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन कर दे पुट, चलो जी हम कर लेते हैं पुट। क्या हुआ, क्या चेंज करना सिर्फ इसमें, a की जगह x0 ही रखना, बाकी कुछ नहीं करना है। हाँ क्या हो गया जी, f x0 प्लस u f डैश x0 प्लस u इंटू u माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x0, क्लियर हुआ बच्चों, प्लस u इंटू u माइनस 1 u माइनस में 2 ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश x0, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ऐसे प्रोसेस क्या होता रहेगा, ये ऐसे प्रोसेस क्या होता रहेगा, हमने एक यहां पर फॉरवर्ड का यूज नहीं किया, यहां पर ये फॉर्मूला शायद गलत लिखा हुआ है, फॉरवर्ड डिफरेंस में नहीं किया बेटे, ये आप यहां पर ये डेरिवेटिव ना होकर डेल है, ये फर्स्ट डिफरेंस,
ये मैं दूसरी नोटेशन लिख गया डेरिवेटिव वाली, ठीक है। ये सेकंड डिफरेंस, और यहां पर कौन सा थर्ड डिफरेंस, ठीक कर लेना भाई इसको, ठीक है ना। और यहां पर भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिफरेंस, दैट इज द सेकंड डिफरेंस, और दैट इज द थर्ड डिफरेंस, ऐसे चलेगा, ठीक है ना। ये टेलर्स वाला फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने, टेलर्स थ्योरम होती थी ना, उस वाला लिखवा दिया, मगर हमने फॉरवर्ड डिफरेंस भी चल रहा है ना, तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन करना, तो डेरिवेटिव कीजिएगा, कौन यूज हो जाता है, डेल यूज हो जाता है फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है ना। वो टेलर वाले होते हैं वो चीज। तो यहां से आगे भी इसको हम बढ़ा सकते हैं, जैसे प्लस u इंटू यू माइनस 1, u माइनस में 2, u माइनस में 3 ओवर 4 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया। 5 तक भी ले जा सकते हैं, ठीक है। 5 तक u माइनस 1, u माइनस में 2, u माइनस में 3, u माइनस में 4 और में 5 फैक्टोरियल, और ये फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस इसमें यूज हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। बोलिए बच्चों, यहां तक क्लियर है? ठीक है ना। अब आप लोग इंटीग्रेशन लेना है, ये इनमें किसी में भी, किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन लेना है, u के लेना है। क्या लेना है? u के लेना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसकी दूसरी नोटेशन और क्या लिख सकते हो, जैसे ये क्या होता है, f ऑफ a होता है ना, ये f ऑफ a प्लस h हो गया। इसकी y0 भी लिख सकते हैं, f ऑफ x0 को क्या लिख सकते हो, f ऑफ x0 को क्या लिख सकते हो आप, y0। सिंपल नोटेशन बना लग रहा है, बाकी ये भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। इसको सिंपल लिखना है ना, और तो क्या करो, f ऑफ x को क्या कहेंगे हम, अरे पता ही है, ये इसको आप y तो बोलते हैं, y dx कहते नहीं, ठीक है ना। सिंपल, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल कर लें, नहीं करना तो इसको एज इट इज भी रहने दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे भाई बच्चों, अब हमने ये इंटीग्रेशन अप्लाई करना है इन सभी के ऊपर, इन सभी के ऊपर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई। चलो इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई, लिमिट भी यूज करनी है, तो इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, क्या होगा बोलिए। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, u तो है नहीं इसके अंदर, तो 1 ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो कौन रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, u होगा, u ही होगा ना, और u के ऊपर लिमिट लगेगी, क्या बन जाएगा, n माइनस 0, n बन जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, h मल्टीप्लाई क्या बनेगा बोले, m इंटू f ओ x0। बोलिए समझ में आया या नहीं आया। अगले वाला ये तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, u स्क्वायर बाई 2, लिमिट भी पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, n स्क्वायर बाई 2 फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। क्लियर होगा। y भी लिख सकते थे आप, मैंने कहा कुछ लिखने, आपको दिक्कत है, जितना इजी बना सकते कीजिए। अब इसको देखिए बेटे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए u स्क्वायर बाई 2 माइनस में u बाई 2, यही है ना। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे, इसका क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, 6 बन जाएगा ना। अब इसमें क्या पुट करनी है आपने, लिमिट भी पुट करनी है, तो क्या बनेगा, ये एक काम करो आप, ये 2 फैक्टोरियल को छोड़ दो, इसको इसके नीचे लिख लेंगे हम, इसका ही करो, u स्क्वायर u क्यूब बाई 3 और u स्क्वायर बाई 2, और n लिमिट पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा,
एन क्यूब बाई 3 माइनस में एन स्क्वायर बाई 2 और सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस डिवाइड बाई 2। इस चीज को इसके लिए साथ ही रखो, इसके साथ मिक्स मत करो, फिर वो एलसीएम लेते हुए दिक्कत बढ़ जाएगी। ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूं इस फॉर्मूले को अगर आप समझ गए ना, अगले 3 फॉर्मूले में कुछ नहीं, सिर्फ 5 मिनट में पता चल जाएगा क्या होगा अगले फॉर्मूलों में। ठीक है। इसमें भी सिंपलीफाई कर लिया, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। अगले वाले में क्या होगा, पहले हम इन तीनों की क्या कर लें, मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो वो मैं कर ही रहा हूं, साथ ही साथ देखिए इन दोनों की करूंगा तो क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन, u स्क्वायर माइनस 3u माइनस में 2 ये आएगा भाई, पर इन दोनों की u के साथ कर दूंगा मल्टीप्लाई। अब इंटीग्रेशन ले लूंगा इसका, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, u की पावर 4/4 3u क्यूब बाई 3 माइनस 2u स्क्वायर बाई 2, तो कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखते हैं और n पुट करना है तो क्या बन जाएगा, n की पावर 4/4 माइनस n क्यूब माइनस n स्क्वायर, और ये अगला फॉरवर्ड डिफरेंस हमने यूज कर लिया। प्लस का 2 आएगा। हाँ बेटे प्लस का 2 आएगा। यहां तक क्लियर है भाई सभी को, सभी को क्लियर है ना। चलो अब आगे करते हैं। प्लस प्लस मैं यहीं तक भी करके छोड़ देता हूं। मैं यहां तक क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि इसको जब आप 3 फॉर्मूले एक्सटेंड देखोगे ना, उनमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको भी कैसे काम करना है। तो भाई बच्चों इसका इंटीग्रेशन भी ऐसे ही करना है, समझ गए। पहले तो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन तो आप जान ही गए, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन है ये, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन का तो काम है ही है। अगर मैं ये कहूं कि भाई इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, इन तीनों की होगी n की पावर u की पावर 4, इनकी मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूं, u की पावर 4 एंड 6 n क्यूब 6n क्यूब प्लस 11n स्क्वायर 11 और माइनस 6n, ये आंसर आएगा बेटा। इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेना आप, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लिकेशन ये आएगी 4 डिग्री की आएगी ना, क्योंकि 4 फैक्टर है, ये बनेगी मल्टीप्लिकेशन। ओके। अब इसका क्या लेंगे हम, इंटीग्रेशन लेंगे और लिमिट अप्लाई कर लेंगे। इसका क्या होगा, u की पावर 5 हो जाएगा, u की पावर 5/5 हो जाएगा, और लिमिट भी पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा n की पावर 5/5। नेक्स्ट 6 n की पावर 4/4 11n क्यूब बाई 3 माइनस में 6n स्क्वायर बाई 2। ओके। और ये फोर्थ डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस हमारे पास है। बोलो समझ में आया या नहीं आया यहां तक। आप इसको और आसान बना सकते हो भाई, कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करते हैं, तो यहां पर क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे वही 3/2 हो जाएगा। समझ गए होंगे सभी बच्चे इस बात को, क्लियर है। अब बारी हुई इनकी मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है ना। ये मल्टीप्लिकेशन तो हो ही रही, इसमें एक फैक्टर और बढ़ा है। क्या बढ़ा है, यानी कि इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, u-4 के साथ करेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत तो हमने कर ली, इसको निकालने के लिए ये मेहनत और करनी पड़ेगी। तो मैं डायरेक्टली इसकी मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूं। इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी बच्चों वो होगी n की u की पावर 5, u की पावर 5 होगी, u की पावर 5 माइनस में 10u की पावर 4 10
u की पावर 4, ओके 10 u की पावर 4 ही आएगा, u की पावर 5, ओके हमने डेरिवेटिव, हाँ 10 u की पावर 4, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा 35 u की पावर 3, ओके बेटा, माइनस 50 यू स्क्वायर, ठीक है ना, अब तो करना भी सीख गए होंगे, शायद पैटर्न बना होगा, प्लस 24 यू, ये मल्टीप्लिकेशन होगी इसकी, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। हमने ये तो नहीं गलत किया, नहीं ठीक है, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन लेंगे और इंटीग्रेशन लेकर क्या हो जाएगा n, हाँ u n की पावर 6/6 माइनस 10 u की पावर 5 अपॉन, हाँ n की पावर 5 अपॉन में 5 करेंगे तो कैंसिल करके 2 ही लिख दें, प्लस 35 u की पावर 4/n/4 माइनस 50 n³/3 प्लस 24 n²/2 करेंगे तो 12 हो जाएगा ये। और इस प्रकार ये चलता रहेगा, समझ में आया बेटा? इसी को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज द न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर्स फॉर्मूला। समझ में आई? जब आप इसका एग्जाम्पल करोगे तब ज्यादा और क्लियरिटी हो जाएगी आपको, क्योंकि क्वेश्चन देखने ना कैसे हैं। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट जो फॉर्मूला है ट्रेपीजॉइडल, क्या लिखा मैंने, ट्रेपीजॉइडल रूल करवाने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये यहां पर एक तरह से ये सभी फॉर्मूलों के लिए यूज हो गया। ये हमने निकाला जी x0 प्लस में UH dx, ओके, a से b का इंटीग्रेशन निकाला जी, और b की वैल्यू है बच्चों x0 प्लस में NH और इसकी वैल्यू x0 है, ठीक है ना। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? यहां से चले थे ना, यहां से चले थे, x को हमने ये लिख दिया था, वही चीज लिखी। बोलिए यहां तक क्लियर है? यहां लिमिट में तो आप लिख लो, यहां वही x लिखना चाहते हो x लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको x ही लिखा ना, इस सारे को क्या x ही लिखा, तो वही लिख दे। तो इसका मतलब आपने फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना सीख लिया इस मेथड से। किस मेथड से? न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूले से, ठीक है। नेक्स्ट अब आप क्या पढ़ने जा रहे हो? ट्रेपीजॉइडल रूल पढ़ने जा रहे हो। क्या पढ़ने जा रहे हो? ट्रेपीजॉइडल रूल पढ़ने जाएंगे आप। उसमें क्या होगा? उसमें आपको व्हेन वो n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब अगले अगले जितने भी फॉर्मूले बनेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? हाँ, मैंने कह दिया n की वैल्यू क्या है? 1 है। n की वैल्यू क्या है? 1 है। तो क्या लगेगा? ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि जैसे ही n की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, जैसे ही वैल्यू n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 होगी, तो हमारे पास जो पोलिनोमियल आएगी वो कितने डिग्री की आएगी? वो एक ही डिग्री की पोलिनोमियल बनेगी, एक ही डिग्री की पोलिनोमियल बनेगी। इसका मतलब उसका सेकंड डिफरेंस क्या होगा? 0 हो जाएगा। सेकंड डिफरेंस इसमें 0 पुट कर देना। इसका मतलब ये सारा फंक्शन आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। सिर्फ आपका काम यहां तक रहा। कहां तक रहा? नंबर 2 तक रहा। क्लियर हो गया?
तो यहां से क्या बनेगा देखिए फिर, हाँ आई क्या बनेगा देखिए, x0 से x0 प्लस h, इस पार्ट का निकालेगा ये इंटीग्रेशन। पहुंचना तो हमने यहां तक है, तो इसने कहा यहां तक, सब इंटरवलों का लेके चलूंगा मैं। क्लियर हो गया? तो क्या बनेगा देखना बच्चों, h क्या हुआ बेटा, 1 हो गया n की वैल्यू, तो इसको क्या लिख दूं मैं, y0 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे 1 है बेटा, ये 1/2, इसको क्या लिखूंगा बोलिए, बोलो, इसको डेल y0 लिख दूं, सभी सहमत हैं? बोलिए, क्लियर हो गया ये? अब आप इसके डिफरेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, अगर आप इसको एक्सपेंड करो, पीछे सिखा रखा है भाई बच्चों, इसको एक्सपेंड करो, क्या होता है ये y0, y1 माइनस y0, y1, हाँ फाइनल है, बस थोड़ा 15 मिनट लगेगा। ठीक, ये देख लिया आपने, क्लियर हो गया? अब बच्चों यहां से मैं, हाँ ये वैल्यू जो, हाँ यहां पर पुट करूंगा, 2 के साथ डिवाइड भी होगी है, क्योंकि से नीचे 2 है, तो क्या बनेगा h इंटू y0 प्लस y1 माइनस y0/2। क्लियर हो गया? यहां इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, h y0 प्लस y1/2। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसको नंबर 1 कह दीजिए। क्लियर हो गया भाई? अब सेम प्रोसेस हम इसके लिए अप्लाई करेंगे, इसके लिए हो गया बस काम। अब इसका फॉर्मूला, लिमिट क्या हो जाएगी, आप ये हो जाएगी, और ऊपर f0 प्लस 2h। इसमें भी क्या चेंज करोगे, ये चेंज हो जाएंगे, यहां पर क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2, जहां पर खत्म हुआ उससे शुरू हो जाएगा y2। समझ में आया यहां? नेक्स्ट इसके लिए ये I1 I2 निकल रहे बेटे, ये I1 निकला, ये I2 निकला, सब इंटरवलों के लिए। अब I3 निकालने जा रहा हूं, उसकी लिमिट यहां से चलेगी और यहां पर खत्म हो जाएगी। तो क्या आएगा बोलिए, h इंटू y2 प्लस y3/2। मेरे हिसाब से आप समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? शुरू में देखने में कुछ और लगता है, जब हम वर्क करते हैं ना इसको, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवा सकता था आपको इसको, मगर हमने समझना है, हमने इस चीज को समझना है। ऐसे बच्चों लास्ट वाला कौन सा होगा, क्या होगा बेटे, x0 प्लस n-1h, x0 प्लस में nh। क्लियर हो गया? तो क्या आंसर आएगा, h, बोलिए शाबाश, yn-1 प्लस, समझ में आ गया? अब क्या काम करेंगे, पूरे का इंटीग्रेशन आएगा, ये सब इंटरवल होगा, इंटीग्रेशन मैंने सिखाया। तो ऐड ऑल, सभी को ऐड करेंगे, तो ये I1 प्लस I2 प्लस I3 ये किस में चेंज हो जाएगा, कंप्लीट I में चेंज हो जाएगा, कंप्लीट I में हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो कंप्लीट I क्या होता है, वो I2 प्लस n, सभी को जोड़ेंगे और सभी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, h/2, तो कॉमन आ रहा है, कॉमन ही आ रहा है ना। तो देखिए y0 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3
ठीक है, और लास्ट में yn माइनस 1 प्लस yn। समझ में आया? अब यहां पर बच्चों देखिए, इन सभी में सिर्फ दो ही टर्म ऐसे जो सिंगल बार है, बाकी सारी डबल डबल बार है। ठीक है, कौन कौन सी? फर्स्ट एंड लास्ट। फॉर्मूला भी याद होगा, देखो क्या फॉर्मूला है ट्रेपेजॉइडल का? क्या फॉर्मूला बना? h/2 मल्टीप्लाई पहले और लास्ट वाले को क्या कर दो? ऐड कर दो। फिर बाकी जो बचे, जितने भी y बचे, उन सभी को ऐड करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? अरे हो गया। तो इसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। नेक्स्ट है, सिर्फ हिंट दूंगा बेटा, ठीक है, चिंता मत करो, मैं आपकी भावनाएं समझता हूं, ठीक है ना। सिर्फ हिंट दूंगा, वो आपके लिए पढ़ के आना है, पढ़ के आना है। हिंट में क्या है? सैमसंग्स 1/3, सैमसंग्स 1/3 रूल, वो ट्रेपेजॉइडल रूल था। ये हमारा कौन सा रूल है? ये निकले किससे हैं? निकले इससे हैं, सारे के सारे इससे। ये बेस है। ये जो थ्योरम बताई है मैंने, न्यूटन कोट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये क्या है? बेस थ्योरम है। इन्हीं से ही आगे क्या बन रहा है? ट्रेपेजॉइडल बन रहा है, सिम्पसन 1/3 बन रहा है, और नेक्स्ट बनेगा 3/8। समझ में आया बच्चों? अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए आपने n की वैल्यू को 2 मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देख रहा हूं सारा इसी के अंदर समक हो रहा है। I1 अब कौन होगा? x0 से लेकर, अब ये इस सब इंटरवल के नहीं, अब इसका एरिया वाइड होगा। भाई इस पे टाइम ज्यादा लग रहा है, अब टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा, थोड़ा जल्दी फास्ट प्रोसेस हो गई। क्या चलेगा यहां? x0 से x0 प्लस 2h। I2 क्या होगा? तो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो किस पोलिनोमियल की इक्वेशन देगा? वो सेकंड डिग्री की देगा। सेकंड डिग्री की देगा तो इसका मीनिंग क्या होगा? थर्ड डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब आपका फॉर्मूला यहां तक चलेगा, इस केस के लिए। समझ में आया? इस केस के लिए ये फॉर्मूला यहां तक चलेगा। यहां तक समाप्त था ये, तो यहां तक। अब इसके लिए यहां तक चलेगा। क्लियर हो जाएगा? I1 आ जाएगा, I2 लेंगे, I3 लेंगे, जहां पर ये रुका, ये जैसे यहां कहां पर रुका ये Y1, तो यहां से अगले वाले में किससे शुरू हो जाएगा? Y1 से शुरू करना। मान लिया इस सैमसंग 1/3 में क्या करना? मान लिया यहां ये रुका Y1 से, इसमें Y0 आएगा, Y1 आएगा, Y2 भी आएगा, तीसरा मेंबर भी आएगा, तो 3 मेंबर आएंगे, क्योंकि यहां तक चलेगा। ये अगले वाले 0 बन जाएंगे इसके लिए, तो Y2 भी आएगा ना, क्योंकि इसका नाम क्या है? ये फर्स्ट डिफरेंस, ये सेकंड डिफरेंस है, ये सेकंड डिफरेंस, ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। तो Y2 भी लाजमी आएगा इसमें, कंफर्म था। तो इसमें कौन से चलेंगे? कौन सी सीरीज चली इसमें Y0 चला, Y1 आएगा, Y2 आएगा, सिम्पसन 1/3 में। और सेकंड के लिए किसका सीरीज चलेगा? कोई बताएगा? मान लिया किस पर रुका आपका फॉर्मूला? Y2 पर रुका, तो क्या चलेगा? बोलिए यहां पर Y2 से चलेगा, Y3, Y4। इसके लिए आप क्या यूज करोगे? जैसे यहां पर मैंने यूज किया ना, Y0 Y1 हो गया था, ये तो कंफर्म है। सिमिलरली पैटर्न यूज हर बार को यूज करूंगा मैं, इस फार्मूले को बार बार करूंगा। एक बार कर लिया, फिर तो मैं क्या करूंगा? सिमिलरली का ऑप्शन यूज करूंगा। फिर मैंने क्या काम किया? किस पे रुका था? Y1 पे। और कितनी टर्में लेनी है? दो है, तो इसमें भी 2 लूंगा, तो किससे शुरू करूंगा? मगर जो यहां से रुके थे, Y1 प्लस Y2। फिर अगला 2 टर्में लेनी है, मगर शुरू किससे करूंगा? Y2 Y3। अब यहां पर यहां 3 टर्में होंगी, ये Y0 Y1 Y2 आएगा पहले में, तो दूसरे वाले में क्या किससे शुरू करेगा? हाँ, Y2 Y3 Y4। अगले वाले में पैटर्न बनाएंगे, जैसे ये पैटर्न है वही सेम पैटर्न बनेगा। क्लियर हो गया? वो सभी को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। वो फॉर्मूला आपने समझना है कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने कहा, इस फॉर्मूले में तो क्या याद करना है?
पहले और लास्ट वाले को ऐड कर लो और बीच वाले बाकी बचे उनको ऐड करके डबल कर दो और जोड़ दो, h/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसमें भी वही पैटर्न बनेगा, कोई ना कोई पैटर्न तो फॉलो करेगा। इसमें क्या है, इसमें आपने n की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो आपका फॉर्मूला यहां तक एक्सटेंड हो जाएगा बच्चों, यहां तक हो जाएगा ना, तो यहां तक एक्सटेंड हो जाएगा। तो यहां ये लिमिट को किसके लिए करेगा यूज, x0 से लेकर x0 3s तक, अगले वाली x0 + 3s से x0 + 6h के लिए, अगले के लिए x0 + 6h से लेकर x0 + 9h के लिए, ऐसे चलेगा ये। इसकी एरिया और बढ़ जाएगा। तो जब यहां बढ़ेगा तो इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले में क्या आएगा, y0 भी आएगा, y1 भी आएगा, y2 भी आएगा और y3 भी आएगा बेटे, आएगा कि नहीं आएगा। और अगले वाले में भी 4 नंबर y आएंगे, मगर कौन से y आएंगे, हाँ y3 से शुरू 4 5 6, अगले वाले में y6 y7 y8 y9 आएगा। क्लियर हो गया, सभी को ऐड करूंगा, फिर आप उनकी ग्रुपिंग करोगे जैसे मैंने ग्रुपिंग करी, क्योंकि ये सेम कैटेगरी के थे, ये अलग कैटेगरी के थे, ये डबल डबल हो रहे थे। अगले वाले में क्या बता, सिम्पसन 1/3 में भाई 3 मल्टीप्लाई वाले आ जाए, ठीक है ना, वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो बड़े इजीली, ठीक है ना। तो मैंने आपको तीनों चीजें डिस्कस की है। सबसे पहले तो मैंने क्वाड्रेचर फॉर्मूला जिसका नाम न्यूटन कोट क्वाड्रेचर फॉर्मूला करवाया, दैट इज द बेस थ्योरम, उसी को ही एक्सटेंड किया है, दैट इज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करिए ये सारी की सारी बातें। क्लियर हो गया ना भाई, n की वैल्यू 1 की ट्रेपेजॉइडल, 2 की सैमसन 1/3, 3 फुट की सैमसन 3/8 हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं होगा। तो आज जैसे ही आप इन क्वेश्चनों को न्यूमेरिकल करोगे ना, आप ये कहोगे इससे आसान चीज कोई नहीं है इस दुनिया में। क्वेश्चन पढ़ के देखना, इतने आनंद आएगा, इतना मजा आएगा आपको कि जी ये तो बहुत अच्छा आपने, बल्कि कोई प्रूफ करके भी नहीं दिखाता, मैंने तो आपको प्रूफ करके दिखाया है कि भाई कोई आपने रटना नहीं है। अगर नई भी चीज आ रही तो निकालना सीखो, तो इसको इंप्लीमेंट करेंगे, फिर क्वेश्चनों के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो आज हमने काफी इतना वर्क करवा दिया, समझ लो आपने आधा सेक्शन कर लिया आज स्पोर्ट का, ठीक है ना। बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1-2 क्वेश्चन लेंगे कल को और डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर बाय सभी को, ओके, थैंक यू।